धनंजय सिंह जब लड़ रहे तो वो निर्दल लड़ते तो भी लड़ाई में थे। हाँ। बसपा से आए तो भी लड़ाई में थे। लेकिन हाँ। अब कोई लड़ाई यहाँ नहीं रह गई। अच्छा, हाँ, अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह गई। लगता है कि बीजेपी का सपोर्ट कर दी, इनकी राजनीति खत्म हो गई। नहीं, ये तो दिखाने के लिए है। हाँ। अंदर से सत्ता का सपोर्ट था। अच्छा, पूरा इनके जो भी मतदाता थे सब साथ में थे इनके। लेकिन अब वो जो लोग है कन्वर्ट होकर सपा में चले गए। गठबंधन यहाँ जीत रही है। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। कृपा शंकर कृपा शंकर नहीं। नहीं जीते। अब तो धनंजय सिंह उनके साथ हो गए। तो क्या हुआ, धनंजय सिंह साथ हो गए और धनंजय सिंह अलग भी रहते तो क्या हो जाता है। बाहुबली धनंजय सिंह। नहीं, बाहुबली क्या, बाहुबली से क्या मतलब है। अच्छा, उनका सपोर्ट हम लोग भी करते थे। अच्छा। अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता थे। हाँ। हमारे जौनपुर के अच्छे नेता में थे, गरीबों को मसीहा भी थे। हाँ। ये देखकर जनता उनको वोट देती। लेकिन अब जो उनका टिकट काटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, सब प्रकार से उनको जलील किया गया। अच्छा, उनकी मर्यादा ये ठेस पूरे जौनपुर को है, अच्छा। खाली धनंजय सिंह को नहीं है। हाँ। ये इनका इस प्रकार से तवहीनी हुई है। धनंजय सिंह तो पहले से ही भाजपा ही है। भाजपा ही थे। अरे चेयरमैन कैसे हुए, भाजपा से ही हुए, भाजपा के सपोर्ट से हुए हैं। अच्छा, आज नया भाजपा ही है वो, आज नया भाजपा का सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये तकलीफ पूरे जौनपुर जनपद के लोगों को बात है। और ही कहेंगे, श्याम सिंह यादव आ गए चुनाव मैदान में। यादव तो कोर वोटर समाजवादी पार्टी का, तो यादव वोट जाएगा श्याम सिंह। एक वोट नहीं जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है जौनपुर का? बहुत अच्छा। भाजपा जीत रही है। अरे भाजपा कैसे जीतेगी? हाँ, इंडिया गठबंधन जीतेगी। 400 पार, 400 पार का क्या है? 400 पार नहीं, इस बार तड़ी पार है ये लोग, बीजेपी तड़ी पार। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है और पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट जौनपुर है। और जौनपुर में जो सियासी सरगर्मी है, जो सियासी तस्वीरें हैं, वो बदलती जा रही हैं और आखिर तक कितना बदलेंगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अब एक और नया मोड़ आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी थी, उनका जब टिकट कटा उसके बाद उन्होंने अपना जो पर्चा दाखिला किया था, उन्होंने अपना पर्चा वापस कर लिया। वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। और बदली हुई जो तस्वीर है, बदली हुई जो जौनपुर की सियासत है, उस पर फिर चर्चा करने के लिए जौनपुर आ गए। पान चाय की दुकान है, इधर दिखाइए, बहुत सारे लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे। इस चाय पान की दुकान पर चट्टी चौराहों पर जिस तरह की चर्चाएं होती हैं वो बड़ी मज़ेदार होती है। इन लोगों से चर्चा करके जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या स्थिति। हाँ, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। सबसे पहले आप ही से चर्चा शुरू करते हैं। इनको पहचान रहे होंगे, इससे पहले जब मैं इनकी दुकान पे आया था और पहली बार मैं डिबेट में इनके साथ शामिल हो रहा हूँ। दुकान पे आया था, देख लीजिए, ये बुज़ुर्ग हैं और ये ग्रेजुएट हैं अपने ज़माने के। किस सन में ग्रेजुएट हैं इनसे पूछ लेंगे। और इनकी एक चाय की बड़ी मशहूर दुकान है। जब आप जौनपुर से शाहगंज के रास्ते पर आएंगे, सिद्दीकपुर चौराहा है और यहाँ पर इनकी दुकान है। बड़ी शानदार चाय देते हैं और हम लोग जब आते हैं तो चाय पीने के लिए ज़रूर रुकते हैं। किस सन में ग्रेजुएट आपने किया था? डॉक्टर राज बहादुर जी हैं। किस 66 में? 66 में ग्रेजुएशन किया था आपने। अच्छा, हम यहाँ बात करने आए हैं कि जौनपुर की जो सियासत है खूब बदल रही है। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। ये लगता है कि अंत समय तक इसमें बहुत सारा बदलाव आता रहेगा। तो क्या लगता है कुछ बदला है? अब तो धनंजय सिंह चले आप गए। लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सच्ची ईमानदारी के साथ, मैं आपका चैनल में बहुत देखता हूं। अच्छा, आप बड़े निर्भीक शब्द से बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूचना देते हैं, आप सूचना सही देते हैं और यहाँ पर आप लोग पधारे, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। रही बात जहाँ धनंजय भैया की बात है, धनंजय सिंह जब लड़ रहे तो वो निर्दल लड़ते तो भी लड़ाई में थे। हाँ, बसपा से आए तो भी लड़ाई में थे। लेकिन अब कोई लड़ाई यहाँ नहीं रह गई। अच्छा, हाँ, अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह गई। लगता है कि बीजेपी का सपोर्ट कर दी, इनकी राजनीति खत्म हो गई। नहीं, ये तो दिखाने के लिए है। हाँ, अंदर से सत्ता का सपोर्ट था। अच्छा, पूरा इनके जो भी मतदाता थे सब साथ में थे इनके। लेकिन अब वो जो लोग है कन्वर्ट होकर सपा में चले गए। बीजेपी में चले गए तो ये इनके समर्थक सपाही है? नहीं, देखिए, उनको वोट देते हैं। अब उनके कहते सब तो उनको ही दे देगा बीजेपी को। एक नंबर की बात। हाँ, उनको दे देते। अच्छा,
उनको देते। हाँ हाँ उनका सपोर्ट हम लोग भी करते थे। अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता थे, हमारे जौनपुर के अच्छे नेता में थे, गरीबों को मसीहा भी थे। ये देखकर जनता उनको वोट देती। लेकिन अब जो उनका टिकट काटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, सब प्रकार से उनको जलील किया गया। अच्छा उनकी मर्यादा ये ठेस पूरे जौनपुर को है, अच्छा खाली धनंजय सिंह को नहीं है। ये इनका इस प्रकार से तौहीन हुई है, ये तकलीफ पूरे जौनपुर जनपद के लोगों को बात है। और ही कहेंगे, श्याम सिंह यादव आ गए चुनाव मैदान में। यादव तो कोर वोटर समाजवादी पार्टी का, तो यादव वोट जाएगा श्याम सिंह? एक वोट नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा अगली श्याम सिंह बार, यादव के कोई वोट यादव का नहीं? इसलिए नहीं जाएगा कि ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये संविधान की लड़ाई है, ये वजूद वसूल की लड़ाई है। अच्छा इसलिए अब 5 साल तो सांसद थे, हाँ हाँ जनता ने इनको देख लिया है, इनको जबरी भेजा गया है। ये अपने मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं, रातों रात इनका टिकट रातों रात बुलाकर इनको भेजा गया। ये लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये पिछली बार सपा गठबंधन में थे। अच्छा 75,000 वोटों से इन्होंने जीता, इसमें यादव सबका बड़ा सपोर्ट इनका था। अच्छा लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ किया नहीं। अच्छा कुछ लोग से और जुड़ लेते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे, हाँ वोट देंगे, तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? समाजवादी पार्टी की तो अब हालत खस्ता हो गई होगी। नहीं, लड़ाई तो यहाँ बड़ी टफ है। अच्छा धनंजय सिंह जब थे कुछ और था, आज के डेट में लड़ाई बड़ी टफ है। अच्छा और जौनपुर सदर लोकसभा की लड़ाई जो है हाँ हाँ अंतरात्मा के ऊपर है। अच्छा ये अंतरात्मा के ऊपर है। हाँ, अंतरात्मा। अच्छा तो लगता है समाजवादी पार्टी कमजोर उमजोर हो गई? अंतरात्मा में जो कमजोर पड़ेगा वो चुनाव हार जाएगा। अच्छा तो अंतरात्मा से मजबूत कौन लग रहा है आपके? अंतरात्मा से मजबूत कौन है? किसको मजबूत रखे? अंतरात्मा का मतलब आप समझिए, क्या अंतरात्मा का मतलब क्या है? अंतरात्मा का मतलब मुद्रा, खरीद फरोख्त। अच्छा इसमें जो कमजोर पड़ेगा चुनाव हार जाएगा। चुनाव यहाँ बहुत कांटे की है। ये जौनपुर खरीद फरोख्त का चुनाव हो गया? जौनपुर नहीं, हर जगह है, यहाँ तो सबसे ज्यादा है। अच्छा तो अभी 20 कौन लग रहा है, कौन भारी लग रहा है अभी? अब इस समय कुछ नहीं अभी। अच्छा अभी माहौल का पता नहीं चल पा रहा। और लोग हैं, बात करते हैं। देखिए इधर भी युवा हैं, चाय वाय भी पी रहे हैं आप लोग। है यहाँ जो सियासी रंग है किस तरह का है, अभी कौन जीत रहा है? परिवर्तन होना है। गठबंधन यहाँ जीत रही है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। कृपा शंकर कृपा शंकर नहीं। जीते? अब तो धनंजय सिंह उनके साथ हो गए, तो क्या हुआ, धनंजय सिंह साथ हो गए, और अलग भी रहते तो क्या हो जाता है? बाहुबली धनंजय सिंह। नहीं, बाहुबली का, बाहुबली से क्या मतलब है? अच्छा कोई फर्क नहीं ना, क्या मतलब है बताओ? बाहुबली है तो रोजगार दिलाए। रोजगार दिलाएंगे ना, अब तो भाजपा में चले गए। अब तो भाजपा में चले गए, रोजगार दिलाएंगे। अरे जब चेयरमैन हैं वो कुछ नहीं कर पाए तो अब भाजपा में जाने से दिला देंगे चेयरमैन। क्या कह रहे थे भैया? क्या कह रहे हैं? धनंजय सिंह तो पहले से ही भाजपाई है। भाजपा ही थे? अरे चेयरमैन कैसे हुए? भाजपा से ही हुए, भाजपा के सपोर्ट से हुए हैं। अच्छा आज नया भाजपाई है वो, आज नया भाजपा का सपोर्ट थोड़ी कर रहे तो हैं। कह रहे थे सपाई सपोर्ट किए जिला पंचायत अध्यक्ष। नहीं, वो पुराने भाजपाई हैं और भाजपाई हैं। अच्छा आज उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो भाग रहे थे। तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या लड़ाई में क्या स्थिति है, यहाँ कौन जीत रहा है? लड़ाई में यहाँ गठबंधन, पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और इस समय मतलब आप कहीं भी चले जाइए, देखिए सब वोटिंग करेंगे। हाँ, इसलिए अगर हो सकता है कि जैसे कांग्रेस बोलती है हमको वोट दो, सपा बोलती है हमको वोट दो, और इसके बाद बीजेपी वाले बोलते हैं वोट किसी को दो जीतेंगे हम। अगर ये बात आएगी तब तो बीजेपी जीतेगी, और नहीं तो इस समय वोट तो जीतेंगे हम। हाँ, बीजेपी बोलती है किसी को वोट दो जीतेंगे हम। अरे आप हमको वोट देंगे तो कैसे ही जीत जाएंगे फिर? अब वो तो बीजेपी वाले ही लोग बताएंगे भाई, हम कैसे बताएं? अच्छा और आप बेईमानी उमानी भी जमीनी स्तर से सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके देख लीजिए कि बीजेपी में कितना % लोग वोट कर रहे हैं। नहीं तो हम सर्वे कर रहे हो तो मोदी जी भी बोल दिए बड़े बड़े पूंजीपति, अब की बार 400 पार। कहीं भी बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धनी जो हैं वो जो है कि बीजेपी में वोटिंग कर रहे हैं। अब आप जोड़ लीजिए कितना % पूंजीपति हैं और कितना % गरीब किसान और मीडियम वर्ग के कारोबारी हैं। अच्छा उसी हिसाब से वोटिंग होगा। और भी लोग हैं, देखिए एक चाचा इधर भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है जौनपुर का? बहुत अच्छा। भाजपा जीत रही है? अरे भाजपा कैसे जीतेगी? हाँ इंडिया गठबंधन जीतेगी।
इंडिया गठबंधन। और क्या। तो ये मोदी जी 400 पार और 80 में 80 अरे सीट। सब 420 हैं, झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? मोदी मोदी जी तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री, झूठ बोलेंगे? ना ना तपस्वी नहीं है। हाँ। महा वो है जो है कि क्या बोलते हैं नहीं वो है वो क्या कहते हैं झांसा पट्टी देने वाला मोदी। झांसा दे रहा है। और क्या। अच्छा, हाँ ये झांसा देते हैं। हाँ झांसा देते हैं। तो ये मोदी जी कह रहे हैं जो 400 पार, तो उसका क्या होगा नरवा? सब गलत झूठ बोल रहा है। अच्छा। जनता के बीच भ्रमित कर रहा है। हाँ। झूठ बोल करके। वो तो कह रहा है अब हमारी सरकार बनेगी तो हम 29 तक फ्री में राशन देंगे। सुनिए 400 पार नहीं, हाँ। 40 पार, 40 सीट पार नहीं जाएगा। 40 पार। हाँ 40 सीट पार नहीं जाएगा। अच्छा, इतना बुरी हालत है। बुरी हालत बहुत है। तो मंदिर बनवाए बता रहे हैं। मंदिर तो चंदा लेने के लिए बनवाया। चंदा लेने के। हाँ अच्छा। बड़े बड़े उद्योगपतियों से हाँ। चंदा लेने कर, वो चंदा जो है लगा रहा है अपना, सोच रहा है मुझको जाना है अब। हाँ। हाँ उसकी विदाई है, अरे। जनता उसकी विदाई कर दी। हाँ। और क्या। क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल है? यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी से। जी जी। और ये कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर सिंह चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, श्याम सिंह यादव भी नहीं रहेंगे लड़ाई में? नहीं, वो उनकी तो हालत एकदम खराब क्या है। बताया? 0 पॉइंट। श्याम सिंह यादव। हाँ 0 पॉइंट। अच्छा। जीतने के बाद रसगुल्ला से गांड पोछता था। ये श्याम सिंह यादव। और क्या, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ा। हाँ। हाँ क्षेत्र में नहीं दिखे। बेचारे जो है गरीब रसगुल्ला जलेबी नहीं पाते। हाँ। और रसगुल्ला से लैट्रिन साफ करता है, कैसे उसको कोई वोट देगा। तो अधिकारी रहे, बहुत बड़े आदमी हैं। अधिकारी ना बहुत लुटेरा आदमी था। उसको हम गठबंधन हमारे अखिलेश जी की थी समाजवादी का। हाँ। उसको एक बार जिता दिया। हाँ। अब वो उसकी बोहनी नहीं होनी है। अच्छा। हाँ अदर बिरादरी को भी वोट नहीं पाएगा। हाँ। हाँ